नहीं, लेकिन आपने कहा उत्तराखंड में ऐसा नहीं था, लेकिन देश में आप उत्तराखंड से ज़्यादा दूर नहीं है संभल, वहाँ तो हुआ ऐसा। पहले बात आई कि होली एक दिन आती है साल में, जुमा 52 दिन आता है। संभल में बहुत सालों तक नहीं मनाई जाती रही होली, और ऐसे स्थान और भी स्थानों पर हैं देश में जहाँ पर इस प्रकार के प्रकरण सामने आए हैं। तो अब देश की आज़ादी के बाद और प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सब जगह नया नया इतिहास बन रहा है, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, जो चीज़ें दबी हुई हैं वो आगे आ रही हैं, विस्तार ले रहा है देश। तो मतलब आप इस बयान को सही मानते हैं कि अगर होली की गुजिया, ईद की सवई खिलानी है तो होली की गुजिया भी खानी होगी? इन बयानों का समर्थन करते हैं जो ऐसे बयान आते हैं? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि अपने अपने सभी को त्यौहार मनाने हैं, जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे मनाना चाहिए, लेकिन दूसरे को परेशानी ना हो। अच्छी बात है। आपकी सरकार के 3 साल पूरे हो गए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल की उपलब्धि क्या रही धामी जी, और कुछ ऐसा जो आप अगले 2 सालों में करना चाहते हैं चुनाव में जाने से पहले कि ये काम मैं जरूर करके जाऊंगा? 3 सालों में देखिए, एक तो हमारी पार्टी जब भी चुनाव में जाती है तो चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन जिन राज्यों में भी देश में भी हम चुनाव में गए हैं, तो हम पहले दृष्टि पत्र अपना लाते हैं, और उस दृष्टि पत्र के आधार पर जब सरकार बन जाती तो हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। 3 साल में हमने जो दृष्टि पत्र देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, उस दृष्टि पत्र का 70% भाग हमने पूरा कर लिया है, और बचा हुआ 30% है, उसको हम आने वाले चुनाव से पहले उसको भी पूरा कर लेंगे। और अनेक नवाचार भी हमने वहाँ पर किए हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से विशेष लगाव है। उसके कारण से आज हम देखें तो तेज़ी से 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है। आने वाले समय में आप देहरादून जाएंगे ना यहाँ से जी, तो आप जो है हवाई जहाज़ से नहीं जाएंगे, और मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ टाइम के बाद दिल्ली देहरादून की टिकट लेने वालों की संख्या नाम मात्र की रह जाएगी। क्या बात है, तालियां। क्योंकि अभी आप टिकट लेके फ्लाइट से जाते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले घर से निकलना होता होगा। 2 घंटा तो होता ही है, बिल्कुल, ज़्यादा भी हो जाता है कई बार। 2 घंटा कम से कम, और 1 घंटा मिला के फ्लाइट में मान लीजिए आप, कितने हो गए? 3 घंटे जी। फिर आधा घंटा आपको वहाँ से बाहर निकलेंगे आप, कितना हो गया? 3.5 घंटा। 3.5। और 1 घंटा कम से कम आपको जो है, जहाँ आपका गंतव्य होगा देहरादून में कहीं भी, तो 1 घंटे से कम वो भी नहीं लगेगा। कोई 40-45 मिनट का रास्ता है, लेकिन कभी रोडों पर ज़्यादा लोग होते हैं आने जाने वाले, तो 4.5 घंटे का समय लगेगा। और आप रोड से जाएंगे तो मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अच्छा है, अपनी गाड़ी से निकल जाएंगे। आप 3 साल की बता रहे थे, 3 साल की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और मैं उसको, अब चूंकि मेरे को भी एक विंटर गेम्स भी कराया आपने? हैं? विंटर गेम्स भी कराया आपने? नहीं, विंटर गेम्स तो हमारे यहाँ एक अलग है, लेकिन नेशनल गेम्स जी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार देवभूमि उत्तराखंड को उसकी मेजबानी का अवसर मिला, और 11 स्थानों पर इस राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ हमारे यहाँ, अलग अलग शहरों में हुआ। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इससे पहले के जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए उसमें कोई ना कोई प्रतियोगिता ऐसी थी जिसका कोई ना कोई इवेंट्स, कोई ना कोई खेल प्रतियोगिता यहाँ दिल्ली में होती थी, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, किसी की साइकिलिंग के लिए नहीं होता था, किसी का किसी और के लिए नहीं होता था। उत्तराखंड में हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और सारे के सारे जितने भी इवेंट्स थे वो सारे उत्तराखंड में ही आयोजित हुए। प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया और गृह मंत्री जी ने उसका समापन किया। एक अच्छा आयोजन जिसकी सभी जो खेल संघों से जुड़े हुए थे, खेल प्रेमी थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का पूरे देश दुनिया को बताया।
और हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में भी पूरे राष्ट्रीय खेलों का उल्लेख किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमको एक तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर दिया और उसके बाद हमारा प्रोत्साहन भी किया। और इसके अतिरिक्त मैं कहूँ तो G20 के भी हमको 3 इवेंट्स, 3 बैठकें G20 की हमने देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित की जी और अलग अलग स्थानों पर ये हमारे कार्यक्रम आयोजित हुए। जी दुनिया के जितने हमारे डेलीगेट्स वहाँ आए थे, वो इतने प्रसन्न हुए जाने के बाद, जब उन्होंने वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता को देखा, अनेक हमारे ऐसे स्थान देखे जहाँ पर लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, अति देखने लायक और आध्यात्मिक ऊर्जा की उनको प्राप्ति हुई, एक नई ऊर्जा लेकर गए। और वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरे देश, दुनिया जिस देश के आए थे उस देश में उन्होंने देवभूमि का उल्लेख किया। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, उसमें भी दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों के लोगों ने आकर निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारा 3,55,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ, जिसमें से 80,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पर हमारा काम शुरू हो गया। जी। और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में एम्स संचालित हो रहा है। जी। एक नया एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमको प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को सौगात दी और किच्छा में सैटेलाइट सेंटर का काम तेज़ी से चल रहा है। हमारा देहरादून का एयरपोर्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो तो शानदार बन गया। पूरे देश के लिए 40 से भी अधिक प्रमुख शहरों के लिए रोज़ उड़ानें हो रही हैं।